चलिए हम पहली पहेली देखते हैं। लाहौर में एक छोटी सी दुकान थी। उसका नाम सेवन बेल था। लेकिन उस दुकान के बाहर एट बेल लटक रही थी। ताहर जब वहां से जा रहा था तब वो ये देखता है और दुकान के अंदर आ जाता है और दुकानदार से पूछता है कि आपकी दुकान का नाम तो सेवन बेल है, फिर बाहर आपने एट बेल क्यों लटका रखी हैं? आप अपनी दुकान के बाहर से एक बेल हटा सकते हो, तब ये बिल्कुल सही लगेगा। दुकानदार ताहर की बात अच्छे से सुनता है और उसे उसके बारे में बताता है। तो ताहर उसकी बात सुनकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है। दोस्तों, दुकानदार ने शॉप के बाहर एट बेल क्यों लटका रखी हैं, जबकि दुकान का नाम तो सेवन बेल है? तो अच्छे से सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट कर दीजिए। चलिए अब इसका जवाब देख लेते हैं। दुकानदार ने ताहिर से कहा कि ऐसा करने से मुझसे काफी लोग ये पूछने दुकान में आ जाते हैं, जैसे तुम आ गए हो। फिर वो लोग कुछ न कुछ दुकान से खरीद ही लेते हैं, जिससे मेरा ही फायदा है। ये बात सुनकर ताहिर बहुत इम्प्रेस हो जाता है। दूसरी पहेली में दोस्तों, चले अब आपका मेमोरी टेस्ट करते हैं। इस फैमिली को ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से। अब इस वाटर गन को ध्यान से देखिए। अब इन दोनों बच्चों को ध्यान से देखें। अब इस रोबोट को ध्यान से देखें। चलें अब आप हमें बताएं कि आपने इनमें से कौन सी फैमिली देखी थी। दोस्तों, आपने इनमें से ये वाली फैमिली देखी थी। चलिए अब आप हमें बताएं कि आपने इनमें से कौन सी वाटर गन देखी थी। और आपने इनमें से ये वाली वाटर गन देखी थी। चलिए अब आप हमें बताएं कि आपने इनमें से कौन से बच्चों को देखा था। दोस्तों, आपने इनमें से ये वाले बच्चों को देखा था। चलें अब लास्ट में आप हमें बताएं कि आपने इनमें से कौन सा रोबोट देखा था। दोस्तों, आपने इनमें से ये वाला रोबोट देखा था। दोस्तों, अगर आपने मेमोरी टेस्ट में तमाम सवालों का दुरुस्त जवाब दिया है तो अपनी ही जहानत के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तीसरी पहेली में दोस्तों, यहाँ इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखें। यहाँ इन दोनों पिक्चर को मिलाकर किसी लड़की का नाम बनता है। तो क्या आप ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि वो लड़की का नाम क्या है? तो अच्छे से सोचिए और हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट करें। चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पहले नंबर पर है एक की और दूसरे नंबर पर एक आदमी दौड़ रहा है, मतलब रन। और अगर हम दोनों को मिलाएंगे, की प्लस रन, तो ये बन जाएगा किरण। तो थी ना सिंपल और इंटरेस्टिंग पहेली। चले अब चौथी पहेली देखते हैं। रात को जागे दिन को सोए, उल्टा लटके सीधा ना होए। तो ध्यान से सोचें और बताएं कि ये क्या है। चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं और इसका सही जवाब है चमगादड़, बैट। दोस्तों, जो कि दिन को सोती है और रात को जागती है, और जब वो सोती है तो उल्टा लटक के सोती है।
चलें अब अगली पहेली देखते हैं। एक दिन वहीबा घर पर अकेली थी और उसे उस दिन पिज्जा खाने का बहुत दिल कर रहा था। तो वहीबा पिज्जा खाने के लिए अपनी नजदीकी पिज्जा सेंटर पिज्जा हट कॉल करती है। हेलो पिज्जा हट, मुझे एक डबल चीज वाला पिज्जा चाहिए। पिज्जा कितनी देर में डिलीवर हो जाएगा? पिज्जा हट वाला वहीबा से कहता है, मैडम आपका पिज्जा आधे घंटे में डिलीवर कर दिया जाएगा। वहीबा कॉल कट करके पिज्जा का इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद वहीबा को पुलिस की कॉल आती है। हेलो मैडम, आप जितनी जल्दी हो सके अलर्ट हो जाइए। वहीबा, क्यों, क्या हुआ सर? पुलिस वाला कहता है, हमें अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि कोई एक पागल आदमी आपको जान से मारने आ रहा है, इसीलिए आप अलर्ट रहिएगा और अगर हो सके तो किसी अनजान आदमी को अपने घर आने नहीं दीजिएगा। पुलिस की टीम कुछ ही देर में आपको बचाने के लिए पहुंच रही है। थोड़ी देर बाद वहीबा के घर की डोरबेल बजती है। तो वहीबा डोर खोलने के लिए दरवाजे के पास जाती है। तो वहीबा क्या देखती है कि दो पिज्जा बॉय अपने हाथों में पिज्जा लिए दरवाजे के पास खड़े हैं। तो वहीबा फौरन से समझ जाती है कि इन दोनों में से कोई एक पिज्जा बॉय नकली है और वही वहीबा को जान से मारने के लिए आया हुआ है। तो दोस्तों, क्या आप इन दोनों को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा पिज्जा बॉय नकली है जो वहीबा को जान से मारने के लिए आया हुआ है? तो अच्छे से सोचिए और हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। इनमें से ये सेकंड पिज्जा बॉय नकली है, क्योंकि अगर आप सेकंड पिज्जा बॉय की शर्ट को ध्यान से देखोगे तो उसकी शर्ट पर डोमिनो पिज्जा लिखा हुआ है, जबकि वहीबा ने तो पिज्जा हट वाले को कॉल किया था। वैसे मुझे उम्मीद है आपने भी इस नकली पिज्जा बॉय को पहचान लिया होगा। तो अगली पहेली देखने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। चले अब अगली पहेली देखते हैं। यहाँ एक कार पार्किंग पर खड़ी है। कार के दोनों साइड पर पार्किंग की और भी जगह हैं और वो खाली हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि ये कार किस नंबर पर खड़ी है? ये बहुत आसान रिडल है, बस जवाब के लिए आपको थोड़ा सा अलग टाइप से सोचना होगा, क्योंकि इसका आंसर थोड़ा अलग सा है। इसका आंसर तो बहुत ही इजी था। ये पिक्चर उल्टा था। हम पहले इस पिक्चर को सीधा कर लेते हैं, तो अब आप आसानी से देख सकते हैं कि पार्किंग की जगह नंबर्स के हिसाब से है और ये कार 87 नंबर पर खड़ी है, यानी इसका आंसर सीधा में नहीं बल्कि उल्टा में था। वैसे इसके आंसर के लिए एक और तरीका था कि आप अपने मोबाइल को ही उल्टा कर लेते तो आपको आंसर वहीं पर मिल जाता। चलिए अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 3 लड़कियां हैं, जिनमें से 2 लड़कियां अपने फेस पर क्रीम लगा रही हैं और एक लड़की अपने बालों पर हेयर ड्रायर कर रही है, लेकिन इन तीनों में से कोई एक भूत है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में भूत कौन है? तो ध्यान से इन सब को देखिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। दोस्तों, इन तीनों में भूत ये दरमियान वाली लड़की है, क्योंकि ये लड़की जो अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखा रही है, इस हेयर ड्रायर की तार तो बीच से कटी हुई है, यानी इस हेयर ड्रायर का करंट सप्लाई रुका हुआ है, फिर भी ये हेयर ड्रायर चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तार कटी होने के बावजूद भी ये हेयर ड्रायर चल रहा है, मतलब ये लड़की भूत है।